नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गोल्फाद एजुकेशन टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं यहां पे लेके आ गया हूं फिटर एमसीक्यू का नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपका निमी के जो है बुक से है। और यहां पे आप सबके लिए पहला क्वेश्चन है, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। यानी अगर कोई आपकी राउंड बार है और उसका अगर केंद्र निकालना है तो उसके लिए आप किस कैलिपर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, वर्नियर कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। तो कोई अगर राउंड जॉब है और उसका केंद्र निकालना हो तो उसके लिए आप यूज करते हैं जेनी के कैलिपर का। और मैं यहाँ पे आप सबको जेनी कैलिपर का फिगर दिखाता हूँ। ये आपका जेनी कैलिपर है जिसमें ये इसका पिवट दिया हुआ है यहाँ पे, और ये इसका ऑड लेग होता है यानी मुड़ा हुआ, और यहाँ पे स्क्राइबर है। और जो इसका लेंथ दिया जाता है ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई दी जाती है, यानी इसके सेंटर के पिवट से और लास्ट इसके लेग तक। ये इसका लंबाई देने का तरीका होता है, यानी ये कितने mm का है। और फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेनी में ए से चिन्हित, यानी ए नहीं, ये यहाँ पे आपका अल्फा होगा, यानी अल्फा के द्वारा जो ये हिस्सा दिखाया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस कोण के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये कौन सा कोण है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये आपका ऊपर जो दिया रहता है, ऊपर ये आपका रेक एंगल होता है, यहाँ पे ये कटिंग एंगल है, और ये आपका होता है क्लियरेंस एंगल। तो इसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये आपका कौन सा एंगल है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, और जबकि अगर हम बात करें ये, तो ये इसका क्या होता है, ये झुकाव कोण होता है। आप जॉब की सतह और जो आप छेनी उस पर रखेंगे उसके बीच, यानी झुकाव कोण आप कितना रखेंगे वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये आपका झुकाव कोण है। तो झुकाव कोण आप जो है, आप कौन सा मेटल काट रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना झुकाव कोण उसका रखना है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमावदार ग्रूव को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। अगर कोई जो है घुमावदार, अगर आपको ग्रूव काटना हो यहाँ पे जैसे कोई, तो आप उसके लिए जो है किस छेनी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 21 यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो अगर इसका जो है 4 ऑप्शन है, फ्लैट छेनी, वेब छेनी या क्रॉस कट छेनी या फिर हाफ राउंड नोच छेनी। तो इसका जो है आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा हाफ राउंड नोच छेनी। यानी अगर कोई ग्रुप दिया हुआ है अगर, तो उसको अगर आपको काटना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हाफ राउंड नोच छेनी का। ठीक है, लगभग ये आपका राउंड नोज होता है, जबकि ये इसका हाफ, यानी हाफ राउंड नोच छेनी का यहाँ पे जो है आपका यूज करेंगे, हाफ राउंड नोच छेनी का। ठीक, और अगर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाला या हथौड़ा का वजन यहाँ पे बताना है। यानी जब आप कच्ची मार्किंग पहले करते हैं स्क्राइबर के द्वारा, तो कच्ची मार्किंग करने के बाद क्या होता है, उसे पक्की मार्किंग करनी होती है। नहीं तो आप अगर आप मेजरिंग करते हैं या फिर कोई और में जो है ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है, वो कच्ची मार्किंग आपकी मिट जाती है। तो उसे आप पक्की मार्किंग करने के लिए पंच और हैमर के द्वारा वहाँ पे मार्किंग करते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि मार्किंग के उद्देश्य को जो है पूरा करने के लिए आप किस जो है हैमर का प्रयोग करेंगे। उसका यहाँ पे वजन दिया गया है 200 ग्राम का या फिर 250 ग्राम का या फिर यहाँ पे 300 ग्राम का या फिर 450 ग्राम का। तो इनमें से आप किस हैमर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप ज़्यादा भारी जो है हैमर आप नहीं यूज करते, यहाँ पे लगभग 250 ग्राम का हैमर यूज किया जाता है। ठीक, और फिर यहाँ पे आपका देखें, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का क्या प्रभाव होता है। अगर आप विकर्ण फाइलिंग कर रहे हैं, जैसे ये कोई जॉब है और इस पे यहाँ पे यानी विकर्ण फाइलिंग आप अगर कर रहे हैं, तो उसका अनुचित तरीका का प्रभाव का क्या होगा। अगर आप अनुचित तरीके से फाइलिंग करेंगे, तो अनुचित तरीके से अगर आप विकर्ण फाइलिंग करेंगे तो वहाँ पे असमान फिनिशिंग आपकी आती है, जो आपकी सतह आएगी। जब आप उसका मेजरिंग करेंगे तो वो हर जगह अलग अलग आएगा, वो सेम मेजरिंग जो है वहाँ पे नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं मेथड आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये मेथड है, यहाँ पे ये आपका
दिया गया है यहाँ पे विकर्ण फाइलिंग है, ये इसको क्रॉस फाइलिंग भी बोलते हैं। ये आपका विकर्ण फाइलिंग इस तरीके से किया जाता है, जबकि ये आपकी स्ट्रेट फाइलिंग है। और अगर आप ये लास्ट देखें तो लास्ट ये आपकी ड्रा फाइलिंग होती है, ठीक। और फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस फाइल का नाम क्या है? यानी ये जो नीचे फाइल आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है, इस फाइल का नाम आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। सॉरी, इसके पहले एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग किट से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? यानी अगर जो है कोई वेल्ड जॉइंट है या फिर कास्टिंग करने के बाद क्या होता है कि कुछ उसके साइड में कुछ मेटल जो है अलग से बचे हुए होते हैं, तो उन अगर मेटल को अगर अलग करना हो तो उसके लिए आप किस छेनी का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए जो जनरली आप लोग अपने घर में भी देखते होंगे, वो जो छेनी होती है वो आपकी फ्लैट छेनी होती है, और उसी छेनी का उपयोग आपका वेल्ड जॉइनिंग और कास्टिंग के जो अतिरिक्त धातु होते हैं उसको काटने के लिए किया जाता है। और ये आप लोग यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ फिगर, ये आप लोग जरूर देखे होंगे। ये यहाँ पे सेकंड ये देख सकते हैं, ये फ्लैट छेनी होती है जो कि आपके लगभग घरों में ये जो भी लोग रखते हैं और यूज करते हैं, ये लगभग सामान्यतः सभी ने देखी होगी। ये आपकी फ्लैट छेनी है यहाँ पे, इसका ये आप सामने से देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट रहता है इसका कटिंग एज। और तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं, इस फाइल का नाम क्या है? यानी यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और इन चारों में से ये जो है इसका नाम बताना है। तो पहला है डॉटरी फाइल है या टिंकर फाइल है या फिर बैरेट फाइल है या फिर क्रॉसिंग फाइल है। तो इन चारों में से ये कौन सी आपकी फाइल है? तो ये आपकी होती है डॉटरी फाइल, ठीक। और डॉटरी फाइल एक तरीके की क्या होती है, मशीन फाइलिंग होती है, और जिसको ये लगभग छोटे ही साइज की होती है, बहुत बड़े साइज की नहीं होती, और अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि आप उसे जैसे जहाँ पे आप ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट लगाते हैं वहाँ पे आप इसको लगा के यूज कर सकते हैं फाइलिंग के लिए। और ये आपका निकल और क्या बोलते हैं टाइटेनियम का जो है मिक्स बना होता है, और इसका प्रयोग जो है जैसे आप लोग इसके नाम से ही जानते हैं रोटरी पे फाइल, यानी जब ये यूज की जाएगी किसी मशीन में तो ये रोटेट करती हुई यूज की जाती है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? यानी जब आप फाइलिंग करते हैं या फिर देखे होंगे कि नई फाइल आप जब खरीद के लेकर के आते हैं और पहली बार आप उस पर फाइलिंग करते हैं तो उस पर क्या करते हैं, पहले चाक लगाते हैं उसके बाद आप फाइलिंग करते हैं। तो वो प्रक्रिया जो है क्यों की जाती है, तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, यानी जो प्रेशर है उसे जो है कम करने के लिए, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं अगला ऑप्शन है चिप को जो है हटाने की दर को क्या करने बढ़ाने के लिए, या फिर अगला है पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, या फिर पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो ये लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पिनिंग आपकी बढ़ेगी, पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो आपका जॉब वैसे भी उस पर निशान पड़ जाएंगे और वो क्या होगा, बिल्कुल आपका जो है उस पर निशान पड़ेंगे तो आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, उस जॉब की खत्म हो जाएगी। तो ये लास्ट तो होगा नहीं। और उसमें जो है करते हैं किस लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, ताकि उसमें क्या हो जब आप फाइल का यूज करें तो जो उसमें से बुरादा निकले वो जाके दांतों में फंसे ना, और जिससे आपकी पिनिंग फाइल की ना हो, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग, यानी फाइन पिच का जो हेक्सा ब्लेड होता है उसका यूज यहाँ पे पूछा जा रहा है। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का आप यूज कहाँ करते हैं? तो पहला ऑप्शन है मुलायम धातु को काटने के लिए, या फिर हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, या फिर हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, या फिर कंडुइट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका लास्ट ऑप्शन सही होगा, यानी आपको फाइन पिच हेक्सा ब्लेड जो होता है यानी 0.8 mm का, इसका आप जो है प्रयोग करेंगे किस लिए, कंडक्ट और अन्य पतली जो ट्यूब होती है उन्हें काटने के लिए। जबकि 1.8 mm का जो होता है मोटा वाला
उसको आप यूज करेंगे किस लिए, अगर कोई जो है मोटी पाइप या मोटा मेटल हो तो उसे जो है काटने के लिए आप जो हेक्सा ब्लेड का यूज करेंगे, उसका जो है पिच क्या होगा वो ज़्यादा होगा। और जबकि अगर फाइन है तो उसका यूज कहाँ पे होगा, कंडक्ट और पतली ट्यूब काटने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है M10 × 1.25 के लिए ट्रैप ड्रिल साइज। तो ट्रैप ड्रिल साइज यहाँ पे पूछा जा रहा है। जब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये यम यहाँ पे दर्शा रहा है कि ये किस प्रकार की चूड़ी है, यानी ये मीटर की चूड़ी है। और 10 यहाँ पे बता रहा है कि आपका ये मेजर्ड आया है, और 1.25 ये आपका पिच है। तो जनरली अगर आप 60% भी अगर एक्यूरेट अगर आप चूड़ी बनाते हैं तो वो आपकी चूड़ी क्या होती है, वो लगभग टाइट करने के लिए पर्याप्त होती है। यानी 60% एक्यूरेसी अगर आपने जो चूड़ी बनाई है अगर उसमें आती है तो पर्याप्त है टाइट करने के लिए किसी बोल्ट को। जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत वहीं होती है कि जहाँ पे आप बहुत ही जो है कोई इंस्ट्रूमेंट जो है बना रहे हैं और उसमें नट बोल्ट अगर वो लगाना है तो वहाँ पे आपको फाइन फिटिंग की ज़रूरत होगी। लेकिन जल्दी अगर आप 60% भी अगर आप बना लेते हैं नट बोल्ट को एक्यूरेट तो वो टाइट करने के लिए पर्याप्त होता है। तो इसके लिए अगर हम फार्मूला रखें तो जनरली जो MD- आप यहाँ पे जो आपका पिच दिया है वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 - 1.25 अगर आप करें तो ये आपका हो जाएगा 8.75 mm, यानी ये आपका तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। ठीक। और अगला क्वेश्चन है एक ड्रिल में फ्लूट के बीच के भाग का नाम क्या है। यानी एक ड्रिल बिट जो होती है उसके जो फ्लूट के बीच का भाग होता है उसका नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लिप, वेव, पॉइंट या फिर शेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी ड्रिल बिट होती है। ठीक, ये आपकी ड्रिल बिट है। और यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं पूरा ऑप्शन यहाँ पे इसके पार्ट का, ये आपका यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, ये ओवरऑल इसका लेंथ होता है ड्रिल बिट का। ये यहाँ पे सैंक है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका फ्लूट दिया हुआ है और ये आपका मार्जिन दिया हुआ है। और यहाँ पे उसी फिगर को क्या है जूम आउट करके दिखाया गया है। तो ये फ्लूट है और इस हिस्से की बात हो रही है। ये जो मोटा हिस्सा है वेव या कोर थिकनेस, इसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप जो है क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है एक ड्रिल में फ्लूट के बीच के भाग को क्या कहते हैं। यानी वो फ्लूट के जो बीच वाला मोटा थिकनेस हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं। अभी आपने फिगर में देखा वो आपका क्या होता है, वेव होता है। 129 का यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक रीडिंग दिखाई गई है फिगर में और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये रीडिंग यहाँ पे दी गई है। तो इसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है इसमें कौन सी रीडिंग दिखाई जा रही है। तो ये इसे ध्यान रखें, ये इस तरीके गोला सा होता है और ये इस तरीके से ये बटा हुआ होता है। यानी अगर आप देखें 0 से 90 और 90 से ये 0 और फिर ये 0 से 90 लेफ्ट साइड में और फिर 90 से 0, तो कुछ इस तरीके से वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है। और यहाँ पे जो है ये लेफ्ट साइड में जो है आपको दिखा रहा है, यानी ये लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे इसका जाते हुए और इसका मेजरिंग यहाँ पे निकालना है। तो अगर आप ये 0 देखें यहाँ पे तो 0 इसका कहाँ पे है, ये 20 है, 20 के बाद फिर 21 है, उसके बाद 22 है। तो ये सीधा आपका कितना हो जाएगा, 22 डिग्री ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप मिनट की बात करें तो 0 को 1 2 3 4 5 6 यानी 6ठे लाइन है। तो एक जो है लाइन जो है उसका मान होता है 5 मिनट का। तो यहाँ पे 6 हैं तो 6 पंचे 30 आपका 30 मिनट हो जाएगा। यानी 22 डिग्री 30 मिनट का जो है ये आपकी
यहाँ पे लिस्ट काउंट आ रही है इसकी 22 डिग्री 30 मिनट की। और जैसे आप लोगों को जो है पता होना चाहिए कि अगर आप लेफ्ट साइड में अगर आप 1 ईयर का जो है इधर बेबल प्रोट्रैक्टर का अगर आप निकालते हैं लिस्ट काउंट, तो क्या करते हैं 180 से उसे माइनस करते हैं। क्या करते हैं 180 से माइनस करते हैं, तो कितना आया था आपका 180 माइनस 22 डिग्री और 30 मिनट। क्या करेंगे 180 माइनस करेंगे 22 डिग्री और 30 मिनट को। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये कैसे माइनस करेंगे, इसको आप ऐसे लिखिए 179 और उसके बाद 1 डिग्री जब पूरा इधर ले आएंगे तो ये कितना आएगा 60 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री में कितना होता है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो डिग्री के नीचे डिग्री लिखिए और मिनट के नीचे मिनट लिखिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 में से 3 गए 3 हो जाएगा, ये 9 में से 2 गए ये आपका 5 हो जाएगा, ये 7 में और सॉरी ये 9 में से 2 गए आपका 7 हो जाएगा, और ये 7 में से 2 गए आपका ये 5 और ये आएगा 1, यानी 157 डिग्री 30 मिनट। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है कि क्या होगा 157 डिग्री 30 मिनट आपका आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको बाईं तरफ यानी जो है क्या निकालना है अधिक कोण, तो अधिक कोण जब इधर आपको निकालना है तो 180 डिग्री में से जो आपका लिस्ट काउंट आएगा उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो फिर वो लिस्ट काउंट उसकी एक्यूरेट आ जाएगी वहाँ पे 1 ईयर बेबल प्रोटेक्टर में। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। यानी जब आप आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें कोई जब आप मार्किंग कर रहे हैं तो वहां पे पूछ रहा है कि वो कौन सा पार्ट है जिसका प्रयोग करके उस पर समान प्रेशर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है निहाई, नेक, स्पिंडल लॉक या फिर रैचेट स्टॉप। तो यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हैं, ये आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है और यहाँ पे पूछ रहा है किसका जो है प्रयोग समान प्रेशर देने के लिए किया जाता है। तो ये आपका होता है रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप को आप क्या करते हैं घुमा के टाइट करते हैं स्पिंडल को, तो वहीं से जब उसमें एक आवाज़ सी आती है किट की, तो जब वो आवाज़ आती है तो यानी आपका मेजरिंग क्या है कंप्लीट हो चुका है, यानी प्रेस उस पर बराबर हो चुका है। और बाकी यहाँ पे पार्ट आप माइक्रोमीटर का देख सकते हैं, ये फ्रेम है, ये इसका लॉक है और ये इसका थिम्बल है और ये स्लीव है जिसपे ये 1 ईयर ग्रेजुएशन भी दी हुई है। और इधर आपका रैचेट स्टॉप ये हो गया आपका, ये स्पिंडल है, यहाँ पे ये इनविल है और यहीं पे आपका जॉब रखा जाता है, ये आपका मेजरिंग सरफेस है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है गेज का जो 1 ईयर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटेग्रल पार्ट होता है। तो यहाँ पे 1 ईयर हाइट गेज का वह कौन सा जो है मुख्य पार्ट है जो उसका इंटेग्रल पार्ट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जा, बेस, बीम या जा क्लैम। तो यहाँ पे 132 नंबर का जो आपका ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा वो जा होगा। और मैं यहाँ पे आप लोगों को फिगर दे दिखाता हूँ 1 ईयर हाइट गेज का, और ये आपका 1 ईयर हाइट गेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये स्लाइडिंग पार्ट होता है और इस स्लाइडिंग पार्ट से लगा हुआ ये कि आपका क्या होता है जा, और इसी पार्ट से आपका जो आपका मेजरिंग होता है करना होता है या फिर आपको जो है मार्किंग करना है, तो ये यही हिस्सा आपका क्या होता है जाब से टच करता है और नीचे ये आपका बेस होता है इधर। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। यानी आपका जो माइक्रोमीटर होता है, अभी आप लोगों को मैं फिगर दिखाया था, यहाँ पे ये माइक्रोमीटर है। तो ये जैसे ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसके अलावा और भी माइक्रोमीटर होता है और देख सकते हैं जैसे ये आपका ये डेप्थ माइक्रोमीटर है और इनसाइड माइक्रोमीटर होते हैं। तो ये कई माइक्रोमीटर होते हैं, तो उन्हीं का जो है मेथड पूछ रहा है कि ये किस मेथड पे आपके काम करते हैं, यानी वो कौन सा जो सिद्धांत है प्रिंसिपल है जिसपे 1 ईयर माइक्रोमीटर आपके काम करते हैं। तो ये 1 ईयर माइक्रोमीटर आपका काम करता है स्क्रू और नट के सिद्धांत पे,
ये आपका वर्नियर माइक्रोमीटर कार्य करता है। और आपका जो है वर्नियर कैलिपर जो होता है वो डिफरेंट बिटवीन टू स्केल के मेथड पे काम करता है। और जबकि रैक और पिनियन पे जो आपका रैक और पिनियन पे जो आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो जो है किस पे काम करता है, वो रैक और पिनियन पे काम करता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। जबकि माइक्रोमीटर क्या है, वो आपके स्क्रू ऑन नट जो है के सिद्धांत पर काम करता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। यानी डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है उसके जो रेंज की गहराई होती है वो आप कैसे नाप सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लंबी स्लीप के द्वारा, या फिर लंबी स्पिंडल के द्वारा, या फिर समायोज्य बेस के द्वारा यानी एडजस्टेबल बेस के द्वारा, या फिर एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसका फिगर है डेप्थ माइक्रोमीटर का। और डेप्थ माइक्रोमीटर के साथ एक एक्सटेंशन रॉड दी होती है। तो जो ज़्यादातर माइक्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं वो 0 से 150 mm का होता है। और उसमें जो है जो एक्सटेंशन रॉड होती है वो लगभग 6 होती हैं। और 6 में आपका एक 0 से 25, फिर 25 से 50, और ये 25 के अंतराल पे होते हैं, फिर 50 से 75 आपका, ठीक है। और फिर आपका 75 से आपका 100 हो जाएगा, फिर 100 से आपका 125 का हो जाएगा, फिर 125 से 150 का। तो ये 25 के अंतराल पे 6 एक्सटेंशन रॉड होती हैं इसमें आपकी। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आपका लास्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा। तो इसी के साथ ये आपका पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।